Assalamu alaikum students. This is the lecture for exercise 3.8 question number 2. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था आपके पास कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी और साथ में इसका सॉल्यूशन था। अगर आप सॉल्यूशन वाली साइड से करते हैं तो आपको उसका डेरिवेटिव लेना था, और अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन लेकर आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना था। वो मैंने बता दिया था कोई जनरल सॉल्यूशन है। इसी ही तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। डिफरेंस ये है कि उन्होंने सॉल्यूशन बताया नहीं है, बस ये फर्क है। उसी तरह से हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इधर आ जाएगा और dx उधर चला जाएगा और -1। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बच्चों ये चीज़ बताई थी कि आपने जब y को इधर लेके आना है, आपने कोशिश करनी है कि y वाली साइड पर कुछ ना हो। क्वेश्चन हो जाता है लेकिन एक आसान से ट्रिक कि y वाली साइड पर कुछ ना हो, जो भी नंबर मल्टीप्लाई आ रहा है या कोई साइन है वो x वाली साइड पे हो। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। अब आपको पता है कि 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज log ऑफ y। और यहाँ पे ये d जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन -x प्लस log ऑफ c। दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर कहीं भी x के साथ log आ रहा है या y, स्पेशली अगर y के साथ log आ रहा है, तो आपने log ऑफ c जरूर लेना है। क्यों, जब मुझे y चाहिए तो मुझे एंटी log लेना पड़ेगा ना। तो उसको हल करने का आसान तरीकाकार ये होता है कि हम क्वेश्चन को इन फॉर्म ऑफ e रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे log ऑफ c ले लिया। फर्दर अब आपको पता है कि -x इंटू log ऑफ e 1 के इक्वल होता है, मगर मैंने ऐसा लिखा क्यों, अब ये आपको पता है कि log से पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो log के अंदर जो x होता है उसकी पावर बन जाता है। x तो नहीं है, e है, तो ये जो -x है इसकी पावर बन जाएगा। तो ये इसकी पावर बन गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन पे आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बुक के आंसर्स के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, लोग की दूसरी प्रॉपर्टी के दो लोग ऐड हो रहे हो तो हम उनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये लोग मैंने प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिए। अब आराम से हमारा ये वाले जो लोग है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया हमारे पास। y is equal to c into e minus x. This is our solution of this exercise. Clear है स्टूडेंट्स? फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है क्योंकि वो बहुत इजी और सिंपल इंटीग्रेशन है उसकी, तो उसको अपने खुद ट्राई करना। दिस इज योर असाइनमेंट। मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, dy बाई डी एक्स। तो ये 1 माइनस, हम क्या करेंगे, y इधर चला जाएगा, dx उधर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स डी एक्स, और ये y इसका सब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन सब का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो का dx माइनस एक्स का इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y का पावर होल, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल dy है, दैट इज ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि हमारे पास g और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, x बन जाता है, और ये माइनस और इसका भी x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। अब स्टूडेंट्स ये सिंपल है, इसमें हमें लोग या एंटी लोग लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस 2 का इशू आ रहा है। तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 2c1। अब ये चीज एक कांस्टेंट है, तो सिंपल 2c1 की जगह पे मैं c लिख दूंगी यहाँ पे। सिंपल से क्वेश्चन है, कितना सादे सादे क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरी सिंपल है, इसलिए मैंने वो नहीं किया ताकि आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस हो सके। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये आपके असाइनमेंट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 था, असल में मैंने लेक्चर को हाफ कर दिया, वरना पहले मैं आपको इतना लेक्चर करवाना था। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपकी असाइनमेंट है जो आप लोगों ने करनी है। आगे चलते हैं हम। 6 मेरा ख्याल इंक्लूड नहीं है। अच्छा, इसकी आप सेपरेशन देखिएगा कैसे होती है, सोचे कैसे होगी। इसको हम उधर भेज देंगे, ठीक है, ये सारा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब ये x इधर एक्स्ट्रा, इधर से ये y एक्स्ट्रा, तो y इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। उसी तरह से माइनस मैंने इधर आने दिया और ये y 1 ओवर y dy हो गया, x माइनस 1 ओवर x इंटू dx। अब हम इनको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये देखिएगा। तो
ये एलसीएम हमने तोड़ दिया है, एक्स ओवर एक्स कर दिया है, ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको पता है इसकी सिंपल सी है, तो 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन log ऑफ वाई, इसकी एक्स आ जाएगी, इसकी एक्स आ जाएगी, इसकी log ऑफ एक्स आ जाएगी। इसका तो माइनस एक्स आ रहा है, ये log ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव प्लस log ऑफ सी। ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं तो हमने log ऑफ सी तो लेना ही था। मजीद हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अब सिर्फ ये एक्स है जो बगैर log के है, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी log में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इंटू log ऑफ ई कर दिया और ये माइनस एक्स इसकी पावर बन जाएगा, log ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस log ऑफ सी प्लस log ऑफ एक्स। अब तीनों लोग हैं, इसको एक सिंगल log में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो log log से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू e माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स सी एक्स। दिस इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 एक्स ओवर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इनको सेपरेट करते हैं, ये दोनों इसको इधर ले आएंगे। ये जरा ध्यान से देखिएगा, डी वाई इधर है इस वक्त, कैसे करेंगे? एक्स के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती है, ये देखिए एक्स का प्लस 1 वाई डी एक्स और x इंटू वाई प्लस डी वाई। अब मोर ओवर क्या है कि ये x इधर चला जाएगा और ये y इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मजीद क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रल ये सेपरेट कर देंगे, इनके ये जो फ्रैक्शंस है इनको। मैंने ये किया थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए, डी वाई इधर कर दिया क्योंकि हमें आदत होती है y को इधर देखने की, x वाली टर्म को इधर कर दिया हमने। y जब इसको एलसीएम हमको ब्रेक करेंगे तो y बाय y 1 और प्लस 1 बाय y डी वाई, एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ये एक कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 बाय एक्स। नाउ इंटीग्रल सेपरेट भी करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, 1 डी वाई प्लस 1 बाय वाई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स। देख लीजिए बहुत इजी इंटीग्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, जस्ट y दिस इज इक्वल टू log ऑफ y के, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही x n y n प्लस x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 वाला फार्मूला, स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x। तो जब log हमें नजर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हम इसको log ऑफ c भी कर देंगे। अब स्टूडेंट्स y के साथ भी log ऑफ y नजर आ रहा है, इधर भी नजर आ रहा है, तो इसको अब हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है? इसको मैंने ऐसे कर दिया है कि y था, इसको मैंने जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि log ऑफ e करके, तो ये जो y है e की पावर y बन गई, जैसे हम पहले करते आते थे log ऑफ e ले लेते थे y इंटू। इसी तरह से ये भी चीज वैसे कर दी कि log ऑफ e, क्योंकि एक दूसरे के एंटी होते तो x बाई 2 के बराबर ही आता है। log ऑफ x प्लस log ऑफ c, ये इधर नीचे आ गया। मोर ओवर सिंगल उस पे करेंगे कि ये ब्रैकेट्स लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट्स इन सबको हमने कर दिया कंबाइन और ये लोग हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ रहा है y इंटू ई वाई ई एक्स स्क्वायर बाय 2 x इंटू सी। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने खुद करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सीकेंट स्क्वायर x tan x dy प्लस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy। अब क्या करेंगे, इस टर्म को इधर रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर dy नजर आ रहा है, उसको उधर भेज देते हैं। क्लियर, ठीक है। अब डी वाई तो टेन एक्स इधर से एक्स्ट्रा है हमारे पास और इधर डी एक्स है, तो यहाँ पे टेन वाई एक्स्ट्रा है, तो सीकेंट स्क्वायर वाई ये टेन इधर आके डेफिनेटली इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स है तो ये टेन एक्स इधर आके चला जाएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन कौन बताएगा? टेन का डेरिवेटिव क्या होता था? सीकेंट होता था ना, सीकेंट स्क्वायर, तो वो ऊपर मौजूद है, यानी कि ये जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है और इसकी पावर भी क्या है 1। तो आपको पता ना नीचे फंक्शन और डिनोमिनेटर में ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है और उसकी पावर भी 1 हो, तो डेट इज इक्वल टू log ऑफ टेन वाई। इसी तरह से टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स मौजूद है, तो माइनस log ऑफ टेन एक्स प्लस log ऑफ सी कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चाहिए, अच्छा अब ये तीनों log के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हमने ई नहीं लेना, सारे log में हो तब भी कोई मसला नहीं होता, कोई एक आधी टर्म भी log में ना हो तो उसे log की फॉर्म में लिख लिया जाता है। ये नेगेटिव इसको उधर भेज देंगे,
log of tan y प्लस log of tan x इज इक्वल टू log of c। यहाँ पे सिंगल log में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, log of tan x into tan x और into tan y और log of c, this is cancelled and this is our final answer। This is the last question of this exercise, वेरी सिंपल। dy by dx है, सारी x वाली टर्म है तो ये dx आराम से उधर चला जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, आप देख लें कितना इजी क्वेश्चन है, साथ साथ याद ना करें तो यही पहाड़ बन जाते हैं। इधर चलेगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इसका तो डेरिवेटिव है यार है हमारे पास, ये मैंने कैसे लिख दिया? ओ ex का आपको पता है कि डेरिवेटिव ex होता है, यहाँ पे प्लस है, मगर e माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? e माइनस एक्स एज इट इज। फर्दर जब हमें माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना था तो वो माइनस इधर आ जाएगा। कहने का मकसद ये कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन की पावर भी 1 है, तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ दिस वन के। 17 आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके असाइनमेंट है टोटल जो मैंने आपको लिख दी है, दोनों की असाइनमेंट्स मिला के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 17 बेटे आप लोगों ने खुद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, डू टेल मी हाउ वाज द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।